सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिलाष सिसोदिया और आज हमने शुरू किया है हमारा मैथ्स का लास्ट चैप्टर, डाटा हैंडलिंग एंड एवरेज। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सारे बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये फिगर देख के, ये डायग्राम देख के बिल्कुल डरने का नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ उसमें करना क्या है। तो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं डाटा हैंडलिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लो एक क्लासरूम है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और उनसे हमने पूछा बेटा कि आपको कितने पॉकेट मनी मिलती है। तो किसी ने बताया 10 रुपए, किसी ने बोला 5 रुपए, किसी ने बोला 20 रुपए, किसी ने बोला 30 रुपए, 6-7 लोगों ने बोला हमें 50 रुपए मिलते हैं। तो हर स्टूडेंट को अलग अलग पॉकेट मनी मिलती है। तो हमने सबका एक डेटा बनाया कि हम फिर देखेंगे 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक के बीच की जो पॉकेट मनी है वो कितने बच्चों को मिलती है। फिर देखेंगे 21 रुपए से लेके 40 रुपए तक जो पॉकेट मनी है वो कितने लोगों को मिल रही है। 41 से लेके 60 रुपीज तक की जो पॉकेट मनी है वो कितने स्टूडेंट्स को मिल रही है। अब जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं। सम स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड हाउ मच पॉकेट मनी दे रिसीव्ड एवरी वीक। कुछ बच्चों से पूछा कि उनको हर हफ्ते कितने रुपीस की पॉकेट मनी मिलती है। द रिप्लाई वॉज एज फॉलो। तो कुछ बच्चों ने रिप्लाई दिया सर हमें 60 रुपीज मिलते हैं, किसी ने कहा 90, किसी ने कहा 100, किसी ने कहा 75, किसी एक और ने कहा 90, किसी एक ने कहा 20, किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 60। मतलब इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, किसी को सेम पॉकेट मनी मिल रही 50-50 रुपीज, किसी को 30-30-30 मिल रहे हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम पॉकेट मनी भी मिल रही है। अब हमें ये पता करना है कि पॉकेट मनी किसको कितनी मिल रही है। तो हमने क्या किया, तो मेरे को ये समझ आ गया कि सबको डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट मनी मिल रही है और हाईएस्ट यहाँ पे जो पॉकेट मनी गई है वो 100 रुपए गई है और लोएस्ट 20 रुपीज गई है। ठीक है, 20 रुपीज से नीचे शायद किसी को नहीं मिल रही है। तो मैंने क्या करा, एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, पॉकेट मनी लिख लिया। फिर मैं ये देखूंगा कि 1 रुपए से लेके 1 रुपीज से लेके 20 रुपीज के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पॉकेट मनी मिल रही है। यानी कि 1 से 20 तक मैं उन बच्चों के नाम लिखूंगा जिनकी पॉकेट मनी 1 रुपीज से लेके 20 रुपीज तक की है। तो मैं देखूंगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी पॉकेट मनी 1 से 20 के बीच में आ रही है। 1 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 20 एक बच्चे को 20 मिल रही है, तो मैंने एक खींच लिया। ठीक है, फिर 50 60 80 25 ऊपर हो गया। हमें 1 से 20 के बीच के बच्चे देखने हैं। ठीक है, 40 20 एक और बच्चा आ गया 20 रुपीज वाला। मतलब 1 रुपीज से लेके 20 रुपीज तक के बीच में ऐसे दो ही बच्चे हैं जिनको 20 रुपीज मिलती है। ठीक है, फिर 30 हम इसमें नहीं लिख सकते, फिर 45। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 1 रुपीज से लेके 20 रुपीज तक के बीच में कितने बच्चे हैं ऐसे, सिर्फ 2 बच्चे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा इस क्लास में, इस ग्रुप में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सैलरी पॉकेट मनी 21 से लेके 40 के बीच में लिखती है। अब मैं सिर्फ उन बच्चों की पॉकेट मनी देखूंगा जिनकी सैलरी 21 और 40 के बीच में होगी। 20 भी नहीं चलेगा और 41 भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे 25 मिल गया एक मेरे को 40 मिल गया, फिर उसके बाद मेरे को एक 30 मिल गया। तो यहाँ पे 21 और 40 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने 3 लिख दिया। समझ आया आपको? बहुत मजा आएगा। अब आपको वो बच्चे लिखने हैं जिनकी सैलरी जिनकी पॉकेट मनी 41 और 60 के बीच में है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी जो पॉकेट मनी 41 और 60 के बीच में, 41 और 60 के बीच वाले बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने पहले काउंट करके रखा है, तो आप देख लेना। 41 और 60 के बीच में 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको सैलरी 41 और 60 रुपीज के बीच में मिलती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप 1 2 3 4 करते हो और जैसे फिफ्थ होता है ना, तो फिफ्थ हम ऐसे नहीं करते। फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देते हैं। ठीक है, फिर 6 7 8,
जैसे ही 5 होता है ना, जैसे ही 5 स्टूडेंट्स होते हैं ना, 4 हुए ना, तो और जैसे फिफ्थ होता है ना, तो फिफ्थ वाला ऐसे साइड में काट देते हैं, जैसे 1 2 3 4, फिफ्थ काट देना, 6 7 8 9 10, इस टाइप से काम होता है। ठीक है, समझ आया ये रूल? तो ऐसे जितने बच्चे जिनकी पॉकेट मनी 41 और 60 के बीच में मिलनी थी, वो है हमारे 8 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और 61 से लेके 80 तक जिसकी पॉकेट मनी है, ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे सिर्फ 6 बच्चे हैं। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 या 5 और ये 6। समझ आया? कितने स्टूडेंट्स हो गए? 6 स्टूडेंट्स हो गए। और 81 से 100 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 81 से 100 तक के बीच में भी सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि 81 रुपीज से लेकर 100 तक ऐसे कितने बच्चे जिनको सैलरी पॉकेट मनी मिले, तो ऐसे 6 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ आए? तो ये हमारा डाटा हैंडलिंग का काम हो गया है। समझ आया? ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का मुझे बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ में कैसे बनाऊंगा अभी बताता हूं आपको। फिर देखिए, जैसे कि हमने ये डाटा निकाला, उसी के बेसिस पे हम अपना एक ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, ये है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस पे लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 1 से लेके 8 तक लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 8 है ना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बीच बीच में लिख दिया जिनको पॉकेट मनी 1 से 20 तक के बीच में मिलती थी, किसी को 21 से 40 के बीच में, किसी को 41 से 60, किसी को 61 से 80 और किसी को 81 से 100। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 1 से लेके 20 तक कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो मेरा जो ये ग्राफ है ये सिर्फ 2 तक उठा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या था, वो बच्चे जिनको पॉकेट मनी 21 से लेके 40 के बीच में मिलती थी, वो कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तो 21 से लेके 40 तक बीच में देखो मैंने कितने का 3 स्टूडेंट्स के ऊपर का ग्राफ उठाया है, आप देख सकते हैं। इतना एक्यूरेट नहीं वो, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ ना। ठीक है, फिर 41 से 60 के बीच में कितने बच्चे थे? 8 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने 8 स्टूडेंट के ऊपर अपना एक ग्राफ बना दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर 61 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे? 61 से लेके 80 रुपीज के बीच में थे 6 स्टूडेंट्स। तो मैंने 6 स्टूडेंट्स के ऊपर अपना ग्राफ बना दिया। थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना, मैं सही कर लेता हूँ, 6 पे ही जाएगा। ठीक है, फिर 81 से 100 के बीच में कितने स्टूडेंट थे? ये भी 6 थे, देख सकते हैं आप लोग। इसको मैंने ठीक कर दिया। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। और पिक्टोग्राफ वो भी सेम ऐसे ही है, उसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। ये बार ग्राफ समझ आया आप लोगों को? चलिए पिक्टोग्राफ के लिए मैं नीचे करता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको। पिक्टोग्राफ को आप ध्यान से देखना। ऐसे 2 लाइन खींची मैंने, स्केल बना दी। जो बच्चों को 1 से लेके 20 तक के बीच में पॉकेट मनी मिलती थी, 21 से 40 के बीच में, 41 से 60 के बीच में, 61 से 80 के बीच में और 81 से 100 के बीच में। जिससे 1 से लेके 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे? 2 बच्चे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 स्माइली फेस बनाए हैं। 21 से लेके 40 के बीच में कितने बच्चे थे? 3 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने 3 स्माइली फेस बनाए हैं। जैसे कि 1 स्माइली फेस इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। ठीक है, समझ आया? उसके बाद 41 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे? 8 स्टूडेंट थे। तो मैंने 8 स्माइली फेस बना दिए। फिर 61 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे? 6 स्टूडेंट्स थे। तो 6 फेस बनाए। और 81 से लेके 100 के बीच में भी कितने 6 स्टूडेंट्स थे? तो 6 मैंने फेस बना दिए। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए इसको कॉपी कर लेना पॉज करके अच्छे से। ये सब आपको बनाना है, ठीक है? ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ हाथों से, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग और जो मेरी लाइन वाइन है तो वो आपको ऐसे डिस्टर्ब मिलेंगी, लेकिन आपको पेंसिल से स्केल से अच्छे से करके बनाना है, ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आ गए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी डिटो फर्स्ट की तरह ही है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमें बताना है सम स्टूडेंट वर आस्क्ड टू अबाउट देयर वेट, देयर रिप्लाई वाज, कुछ बच्चों से वेट के बारे में पूछे कि आपका वेट कितना, तो बच्चों ने अपने अपने आंसर्स दिए 25, 40, 32, 40, 26, 31 एंड सो ऑन। तो अब हमने क्या किया, स्केल बना लिया अपना। बच्चों का वेट 21 से 25 के बीच में, 26 से 30 के बीच में, 31 से 35 के बीच में, 36 से 40 के बीच में एंड 41 से 45 के बीच में। तो हमने ये देखा कि 21 से 25 के बीच में जो बच्चे हैं वो टोटल सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 21 से 25 के बीच में। तो आप देख सकते हैं इसमें 25 स्टार्टिंग में ही है, फिर एक 24 है। तो ये आपको खुद छांटने हैं, ठीक है ना, सर्कल बना ले करो। और 36 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। 31 से 35 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये एक घटेगा, 5 स्टूडेंट्स हैं। 36 से 40 के बीच में कितने हैं, 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। और 41 से 45 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसी तरह इसका आप बार ग्राफ बना लेंगे। बार ग्राफ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 से लेके 8 तक के मैंने लिख दिए। फिर यहाँ पे आप फिगर लिखेंगे जिनका वेट 21 से 25 के बीच में, 26 से 30 के बीच में, 31 से 35 के बीच में, 36 से 40 एंड 41 से 45। तो 21 से 25 के बीच में कितने बच्चे हैं, सिर्फ 5। तो मैंने अपना बार ग्राफ की जो हाइट है 5 तक दी है। 26 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 7, कितने 6 हैं, तो इसकी हाइट मैंने 6 तक की दी है, ठीक है। 31 से 35 के बीच में कितने हैं, 5 बच्चे हैं, तो इसकी हाइट मैंने 5 तक दी है। थोड़ा सा फिगर अब मैंने बताया ना हाथ से बना रहा हूँ, इस वजह से इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, सॉरी। 36 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। और एंड सो ऑन 41 से 45 के बीच में कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसी तरह ये पिक्टोग्राफ है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, इसको भी कॉपी कर लीजिए। 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। 21 से 25 के बीच में कितने थे, 5 बच्चे थे, तो मैंने 5 स्माइली फेस बनाए। 26 से 30 के बीच में 6 स्माइली फेस बने हुए हैं। 31 से 35 के बीच में कितने बने हैं, 5 स्माइली फेसेस हैं। और 36 से 40 के बीच में 7 स्माइली हैं। और 41 से 45 के बीच में 2 स्माइली फेसेस हैं, ठीक है, समझ आया। अब आपको क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है और थर्ड क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद करके ही दिखाएंगे, दैट्स इट। सो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द टेबल। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, सोनाली, रीना, गीता, अंजलि एंड गीतांजलि, एक क्लासमेट्स हैं। दे डिसाइडेड टू कंपेयर देयर रिजल्ट। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा रहा। फर्स्ट दे राइट देम ऑन द बोर्ड। फिर उन्होंने बोर्ड पे अपने नंबर्स लिख लिए। सोनाली ने अपने पूरे नंबर लिखे, इंग्लिश में उसके 42 आए हैं आउट ऑफ 50, 43 आउट ऑफ 50, ये सारे नंबर्स आउट ऑफ 50 हैं, ठीक है, 44, 38। तो सोनाली का जो ग्रैंड टोटल हो रहा है वो हो रहा है 167। उसी तरह रीना का ग्रैंड टोटल 165 है, गीता का 154 है एंड अंजलि का 165 है एंड गीतांजलि का 164 है। तो साफ देखने में पता पड़ रहा है कि सोनाली आई थिंक टॉपर हो जाएगी। 165 इसका सबसे ज्यादा ग्रैंड टोटल है और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के ही हैं, तो आई थिंक सो गीतांजलि इज द बेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड हमें कुछ फिल अप द ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए मैं उसके आंसर देता हूँ, ठीक है। द हाईएस्ट मार्क इन ईवीएस इज, क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क। सो ये हमारा 4th बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो बेस्ड फिल बैंक्स हैं वो ऐसे हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क इन ईवीएस। अब हमें देखना है हाईएस्ट मार्क ईवीएस ये है। ईवीएस में हाईएस्ट मार्क कितने हैं, 43 हैं। तो पहले का आंसर हो गया 43 और उसके साथ क्वेश्चन क्या, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क,
और किसने हाईएस्ट स्कोर किया है? अंजलि ने। ईवीएस में हाईएस्ट मार्क किसने स्कोर किया? अंजलि में, तो सेकंड का अंजलि लिख दिया। क्वेश्चन बी है, हु हैज द हाईएस्ट टोटल एंड व्हाट इज द टोटल? हाईएस्ट टोटल किसका था और कितना था? हाईएस्ट टोटल हमारा सोनाली का था, तो मैंने सोनाली लिख दिया, और कितना था? 167 था, तो 167 लिख दिया। व्हाट डिड गीतांजलि स्कोर इन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश? गीतांजलि ने लैंग्वेज में कितना कितना स्कोर किया? गीतांजलि ने हिंदी में 42 स्कोर किया, सॉरी इंग्लिश में 40 स्कोर किया, और हिंदी में 42, 40 एंड 42, जो कि मैंने फ्लग में लिख दिया है। ठीक है, ये आपको नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है, ये पूरा आपको नोटबुक में बनाना पड़ेगा, और ये सारे फ्लक्स नोटबुक में भी करने हैं, ठीक है। फिर डी क्वेश्चन क्या है, हु स्कोर दी हाईएस्ट मार्क इन इंग्लिश? इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क किसने स्कोर किया था? इंग्लिश में देख लो, हाईएस्ट स्कोर सोनाली का था, तो सॉरी अंजलि का था, तो अंजलि लिख दिया, और कितना था? 43 था, 43 लिख दिया मैंने। ई क्या है, व्हाट इज सोनाली स्कोर इन हिंदी? सोनाली का हिंदी में स्कोर कितना था? 43, ठीक है। फिर साथ में क्या है, इज शी इज द हाईएस्ट स्कोरर? क्या सोनाली का हाईएस्ट स्कोरर था? नहीं, हाईएस्ट स्कोरर 49 रीना का था, तो मैंने तो नो लिख दिया। Which two students have the same total? Dash and dash. What is the total? कौन दो स्टूडेंट्स का सेम टोटल था? वो थे हमारे रीना एंड अंजलि, और कितना सेम टोटल था इनका? 165, तो सेकंड वाले में मैंने 165 भी लिख दिया, ठीक है। ये फिल द ब्लैंक्स थे, क्वेश्चन बेस्ड, ये आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे हमारा 10.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन सेट। बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सीरियल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे हैं 7, 13, 10, 15, 20। तो कितने टोटल ये नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 क्वांटिटीज हैं। कितनी क्वांटिटीज है? ये कितनी क्वांटिटीज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वांटिटीज है ना। तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए। ये कितनी क्वांटिटीज है? 1, 2, 3, 4। ये 4 क्वांटिटीज है, तो 4 लिख लीजिए। फिर ये कितनी क्वांटिटीज है? 1, 2, 3, 4। ये भी 4 है, तो 4 लिख लीजिए। अब क्या करना है? इनको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करना है, यानी कि 7 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ये आप कर लीजिए। 7 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 65 आएगा, ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिख देना है, फिर इन सबका टोटल कर देना है ऐसे करके पूरा, ठीक है। तो 65 आ जाएगा, ठीक है। ये किया, उसके बाद बस जितना टोटल है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, फिर 65 को आपको 5 से डिवाइड कर देना है, तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। 65 डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आता है? 30। मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आए समझ? अच्छा, आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ तो आ रहा है ना? हाँ, ये देख लीजिए। 65 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। हो गया? समझ आया? अब उसी तरह मुझे क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। 3.2 प्लस 3.9 प्लस 4.6 प्लस 2.8 प्लस 4.3 प्लस 4.9, इनको आपको प्लस करना है, ठीक है। नंबर के नीचे आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23.7। जब आप इन सारे टर्म्स को 5 6 के 6 टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 इनको ऐड करेंगे आपस में तो 23.7 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? 23.7 को डिवाइड करना है 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.95।
आपका होमवर्क यही है, आपको ये डिवाइड करके दिखाना है मेरे को, ये बकायदा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट वाले नंबर में डिवाइड करना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। डिवाइड करेंगे, आप मुझे बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। उसी तरह अब ये 27.50, 32, 36.50 एंड 18 इसको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा। इन 1 2 3 4 डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140। फिर 114 को मैंने 4 से डिवाइड किया क्योंकि ये 4 टर्म्स है ना। 114 को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो कितना आंसर आ रहा है मेरा बताओ। 28.5। अब उसी तरह मैंने क्या किया, 27, 18, 40 एंड 15 कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 100 आ रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25। बहुत इजी, 25 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया, इजी है ना। इसी तरह से आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जितने टर्म्स हैं उनको एक साइड लिखना है, फिर सारे टर्म्स को ऐड कर देना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज निकल आता है। इजी। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या करा है मैंने, एवरेज निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ये सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड टाइमिंग ए नंबर का है। इसमें क्या था, द फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। फर्स्ट 4 हमारा ई नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 होते हैं ना। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कौन से, 2 4 6 8। ये 4 नंबर है, इनको ऐड किया 2 4 6 8 को ऐड किया तो 20 आया। कितने थे ये, 4 थे, तो 4 को डिवाइड किया तो 5 आ गया। बी वाला क्या है, द फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर्स। शुरू के 6 नंबर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हुए, सबको ऐड किया 21 आया। नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड किया तो 3.5 हमारा आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद। सी वाला आप खुद करके दिखाएंगे, द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 को ऐड करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, फिर अपना एवरेज निकाल के दिखाएंगे मेरे को। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये बाकी क्वेश्चंस भी कर दिए। सेकंड का सॉरी ये हमारा थर्ड का ये वाला है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके हम एवरेज निकाल लेते हैं। 20 18 21 17 इनको ऐड किया 76 आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 किया तो 9 आ गया। उसी तरह बी वाला किया 27 40 56 इनको ऐड किया तो 123 आया, डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 3 टर्म्स थे, 3 क्वांटिटीज थी, 41। उसी तरह 170 एंड 60 का किया, ये 2 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 230 डिवाइडेड बाय 2 115। क्लियर हुआ। अब आ जाइए 4th 5th एंड 6th, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कुछ नहीं करना, इनको भी नंबर देके ऐड कर देना है, ठीक है ना। 13 8 10 और 13 है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 4। सचिन तेंदुलकर के जो स्कोर है सबको ऐड करेंगे, और कितने रन है, कितने सेट है, 1 2 3 4 5, 5 मैचेस तो 5 से डिवाइड कर देंगे। स्टेटमेंट देखिए, आपको घबराना नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। हम करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, बहुत इजी है जैसे मैंने आपको बताया। फोर्थ क्वेश्चन, द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज 13 ईयर 8 ईयर 10 ईयर एंड 13 ईयर। फाइंड देयर एवरेज एज। 4 बच्चे हैं जिनकी एज 13 8 10 13 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन कितने हैं, 4। एवरेज कैसे निकालते हैं, चारों का प्लस किया फिर डिवाइडेड बाय 4, इन चारों को ऐड करेंगे तो 44 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 11 ईयर इसकी एवरेज एज आ गई फोर्थ की। फिफ्थ में क्या है, सचिन तेंदुलकर स्कोर 76 रन 50 रन 83 रन 100 रन 1 रन इन 5 मैचेस। फाइंड द एवरेज स्कोर। तो ये सचिन के रन है जो उसने 5 मैचों में बनाए। पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे में 50 रन बनाए, तीसरे में 83 रन बनाए, फोर्थ में 100 रन बनाए, और फिफ्थ में बेचारा 1 रन बना के आउट हो गया। तो पांचों मैच का जो एवरेज है वो निकालेंगे कैसे। हमने क्या, पांचों मैच के जो रन है उनको ऐड किया, 76 प्लस 50 प्लस 83 प्लस 100 प्लस 1, तो हमारा 310 आ गया। सचिन के टोटल 310 रन हुए थे, डिवाइडेड बाय 5 किया तो सचिन का जो एवरेज आया वो आया है 62 रन। ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन, आई एम श्योर कि आपको दिख रहा होगा।
समझ आ रहा है ना, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, द सम ऑफ फोर नंबर इज 420। इसमें आधा काम आपका हो गया। इसमें कोई चार नंबर थे जिसको ऑलरेडी सम दे रखा है, जो हम ये करते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, उसी तरह इसमें ऑलरेडी टोटल दे रखा है 240। चार नंबर है, कोई कुछ भी हो सकता है, 100 50 24 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है रैंडम। तो दो चार नंबर है, उनका सम 240 आ रहा है, तो उनका एवरेज कितना होगा? नंबर कितने थे? चार, तो 240 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 60 आ गया। सेवेंथ आप खुद करके दिखाएंगे मुझे। 8 क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ सिक्स चेन्स आर, 6 चेने हैं, उनकी प्राइस है 730 752 690 793 700 एंड 745। फाइंड द एवरेज प्राइस पर चेन। हमें एवरेज बताना है कि कितना हुआ। तो क्या किया हमने, सबको ऐड कर दिया, 730 752 690 793 700 745 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? 4410 डिवाइडेड बाई 6, तो 735 हमारा सॉरी एवरेज प्राइस आ गया है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा 10th चैप्टर खत्म होता है और हमारी मैथ्स का भी दी एंड नहीं होता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।